Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ऑल तो आज अपन एक नई ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। उस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया ना, उसके बाद में लिटरली क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। उससे ज़्यादा तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, बट उस ट्रिक से है पर्टिकुलरली। बाकी अगर आप ऐसे इसको नॉर्मली ट्राई करने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं। जैसे इसमें एक अपन लगा सकते हैं, बाइनरी कॉम्पिटिशन पे अपन लगा सकते हैं, या फिर अपन स्लाइडिंग विंडो वाला कंसेप्ट तो भी अपन देखने वाले हैं, वो भी लगा सकते हो। इसमें इसके अंदर थोड़ी सी स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट सोच के देखो, क्योंकि यही यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि भैया उसको लगाएंगे कैसे। नॉर्मली वो नहीं लग रहा है, बट अगर उसको अपन ने लगा दिया तो उसके बाद में क्वेश्चन लिटरली 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छा, जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल गो टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में अपने को नम्स नाम का एक एरे की बता बोला। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपने को करना क्या है, अपने को वो सारे के सारे सब सिक्वेंसेज लेने हैं, वो सारे के सारे सब सिक्वेंसेज लेने हैं जिसकी सब सिक्वेंस के अंदर जो उसका मिनिमम करेक्टर हो और जो उसका मैक्सिमम करेक्टर हो, उनका सम कभी भी टारगेट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अपन इसको देखते हैं। अब यहाँ पे अक्सर मान लो कि ये पूरी की पूरी अपनी स्ट्रिंग है। अब सबसे पहले तो इसमें बताओ कि जो सब सीक्वेंस है, आई एम रिपीटिंग, जो कि सब सीक्वेंस है, क्या उसमें कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग को लेना जरूरी है? क्या बोला? नहीं भैया, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग को ही लो। बोला ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 को ले लिया। बोला ठीक है, अब मैंने सिर्फ 3 को ले लिया कि इसमें मैक्सिमम भी 3 और मिनिमम भी 3 है, सब कुछ 3 है। बोला ठीक है, तो इसका मिनिमम क्या हुआ? बोला 3। इसका मैक्सिमम क्या हुआ? बोला भैया 3। दोनों का सम किया, क्या 9 से छोटा है? हाँ जी भैया 9 से छोटा है, तो अपना एक आंसर तो ये हो गया। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया दूसरा, कि जो 3 है और 5 है ये ले लिया। ये भी पॉसिबल है, हाँ जी भैया ये भी पॉसिबल है। इन दोनों का सम होगा 8। बोला ठीक है। एक अपन ने क्या किया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया और 6 भी ले लिया। हाँ जी भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 तक अलाउड है टारगेट, तक अलाउड है, टारगेट से बड़ा नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, टारगेट की इक्वल टू हो सकता है। बोला ठीक है। अब अगर मैं 3, 5, 6 और 7 ले लूँ तो क्या पॉसिबल है कि नहीं भैया? ऐसा तो 7 और 3 10 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। बोला ठीक है, तो 7 वाली कंडीशन तो मैं कोई से भी नहीं ले सकता, इतना तो मैं समझ गया। बोला ठीक है। अब अपन ने क्या किया था, 3, 5, 6 तो ऑलरेडी ले लिया था, और 3 और 6 को अपन ले सकते हैं, तो क्या अपन इसमें से 5 हटा दे एक बार, एक ये अपना एक और पैटर्न बन जाएगा। बोला हाँ जी भैया, ये एक और पैटर्न बन चुका है, तो अपने पास ये भी पॉसिबिलिटी हो चुकी है। बोला ठीक है। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने पास, कि अभी तक अपन ने 3, 5 ले लिया, 3, 6 ले लिया। बोला हाँ ठीक है, 3 से सारे ले लिए। अब एक काम करते हैं, पर 5 से लेने की कोशिश करते हैं। बोला ठीक है, तो 5 और 6 सिर्फ 5 ले लेते हैं। चलो पहले एक बार, अगर सिर्फ 5 लेंगे तो पॉसिबल है क्या? क्यों? क्योंकि बेस में मिनिमम 5 हो गया और मैक्सिमम भी 5 हो गया, दोनों का डाउन करेंगे क्या आएगा? 10। तो पॉसिबल नहीं है। बोला ठीक है, तो सिर्फ 5 लेना ही पॉसिबल नहीं है। फिर अगर सिर्फ 5 लेना ही पॉसिबल नहीं है, तो 5 के साथ में 5 से बड़ी अगर कोई डिजिट एड ऑन कराएंगे तो इम्पॉसिबल हो गया, वो तो आएगा ही नहीं। तो 5, 6, 5, 7 कहीं नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चला कि अपने कितने नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेज आए? 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, क्या 4 ही अपना आंसर है? हाँ जी भैया 4 अपना आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर मूविंग अहेड फॉर द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ना क्या अपन एक ट्रिकी पार्ट यूज करने वाले हैं, प्लीज उसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना उसको। मैं 2 बार बोल चुका हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद में लिटरली इतना ज्यादा ईजी लगेगा ना कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बोला ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझना। अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं कोई भी नंबर स्टार्ट करूँ 3 से, बोला ठीक है, तो अपन चलते हैं 3, 5, 6, 7। ठीक है, ये अपना 3 है। अब इसमें अपने को क्या बोला है कि अपने को जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है, उन दोनों वैल्यूज का सम कराना है। बीच में कितनी भी वैल्यूज हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज हो चाहे ना हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को सिर्फ मिनिमम का और मैक्सिमम का सम करवाना है। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बात और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि अपने को जो आंसर है ना उसको मैक्सिमम करना है। ऑफकोर्स बात है ना, नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेज अपने को मैक्सिमम ही लेकर आने हैं। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर ये जो 3 है, ठीक है, मिनिमम वाला जो है और ये जो मैक्सिमम वाला है, इनके अंदर मैं कुछ ट्रिक यूज कर सकता हूँ क्या जिससे मेरा आंसर मैक्सिमम आए? बोला हाँ जी भैया, आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। ट्रिक क्या भैया? सिंपल सी बात है कि आप मिनिमम को तो यही सेट कर दो हमेशा, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिनिमम आप इसी को ले लेना, क्या फर्क पड़ता है? कितने भी नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस ले सकते हैं, कितने भी कैरेक्टर्स ले सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू को फिक्स कर दो और मैक्सिमम वैल्यू को चेंज करते रहो। मतलब जैसे अब ये 3 और 7 है, इन दोनों का अगर अपन एडिशन करवाते हैं तो कितना आएगा? इन दोनों का अगर एडिशन कराएंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि 9 से बड़ा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 7 पे कभी जाएंगे, 7 को तो अपन हटा ही देंगे। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या बचा? अब भैया 6 बचा, 6 बचा। हाँ जी भैया, तो अब
3 और 6 ये अपन ने फिक्स कर दिया कि अपना मिनिमम ये हो गया और मैक्सिमम ये हो गया। तो अपन क्या करेंगे कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेस पॉसिबल है सारे काउंट करा। ओके, तो अब 3 से 6 के बीच में कितने नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेस पॉसिबल है भैया? जिसकी स्टार्टिंग 3 से होनी चाहिए, तो बोला ठीक है 3 एक पॉसिबल हो गया, एक 3 5 पॉसिबल हो गया। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। एक 3 5 6 पॉसिबल हो गया, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। एक 3 और 6 पॉसिबल हो गया, हाँ जी भैया ये भी सही बात है। और कोई पॉसिबल है? नहीं भैया और कोई पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल। ठीक है, और आप सोच लो इसके अलावा कोई भी पॉसिबल हो जहाँ पे क्या है स्टार्टिंग 3 से होनी चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट है। एंडिंग 6 पे होना हो ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर स्टार्टिंग 3 पे होनी ही चाहिए। बोला ठीक है हाँ जी भैया, तो अपने कितने आ गए? बोला 4 है। ठीक है, तो अपना 4 तो यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब अपन ने क्या बोला? बोला 3 से 5 में अपने ये तो कुछ सेट्स है, 3 से 6 में अपने ये कुछ सेट्स थे जो बन सकते हैं जिसमें कोई इफ और बट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। हाँ जी भैया, अब ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना एक बात बड़े ध्यान से समझना। क्या समझोगे बड़े ध्यान से वाली बात? कि यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी स्टैटिक ये अपन ने 6 तो मेंटेन करा ही नहीं ना, लास्ट में 6 तो अपन ने मेंटेन करा ही नहीं, लास्ट में कुछ भी आन दो 5 आन दो, और अगर बीच में और भी कोई वैल्यूज आती तो अपन सारे कॉम्बिनेशंस ले रहे थे। बोला हाँ जी भैया, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अब अपने को 3 से आगे बढ़ना पड़ेगा कि अपन ने यहाँ से यहाँ तक के तो सारे पॉसिबल केसेस ले लिए। सिंपल सी बात है हाँ जी भैया, इधर से इधर तक के अपन ने सारे पॉसिबल केसेस ले लिए, तो अब इस 3 को हटा दो। सिंपल सी बात है हाँ जी भैया, इस 3 को अपन ने हटा दिया। आप बताओ कि 5 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है क्या वो अपने टारगेट, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है क्या वो टारगेट से छोटा नहीं है? टारगेट से छोटा नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? बोला अपनी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हटाओ और अपन उसको और पीछे लेकर आते हैं। बोले ठीक है, तो अब इसमें क्या बची है? ये की वैल्यू बची है, ये अपनी मैक्सिमम बची है और ये अपनी मिनिमम बची है। बोले ठीक है, इसका ही इसी के साथ मैं एडिशन करा दो, तो क्या अपन टारगेट से छोटा ला पाएंगे? या बोला नहीं भैया टारगेट से छोटा नहीं ला पाओगे। तो बोला ठीक है, एंड ऑफ डिस्कशन। अब ना ये पूरा का पूरा पे अपन इटरेट कर चुके हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम का अपना आंसर क्या है? ठीक है, अब देखो इसको अपन एक और दोबारा दूसरे एग्जांपल पे इटरेट करके देखते हैं। यहाँ पे अपना आपको समझ में तो आ गया ना अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी भैया समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट एक बार अपन दूसरे एग्जांपल को भी देख लेते हैं। बोला हाँ हाँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ? 3 3 6 8 है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो 3 3 6 8 वापस अपन वही करेंगे। क्या करेंगे? ये अपना मिनिमम था, ये अपना मैक्सिमम था। बोला ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहीं से करते हैं, मिनिमम को लेते हैं और मैक्सिमम को लेते हैं। क्या इनका जो समय है वो टारगेट से छोटा है क्या? हाँ टारगेट से छोटा है क्या? नहीं भैया टारगेट से छोटा नहीं है। 8 + 3 अपने क्या हो गया? 11 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले मैक्सिमम वाली वैल्यू को हटा देंगे। बोले ठीक है, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन तो आना पॉसिबल है ही नहीं, इसको तो हटा दो। बोले ठीक, सिंपल सी बात है, हटा दिया। फिर अपन ने क्या बोला? 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बताओ। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, जो कि टारगेट से छोटा है। बोला हाँ जी भैया ये पॉसिबल था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन वापस आए, वापस आके अपन ने क्या बोला? बोला 3 ले लो, एक तो सिंपल। हाँ, एक 3 अपना 3 हो सकता है, हाँ जी भैया ये पेयर बन जाएगा। एक 3 3 6 का पेयर बन सकता है, हाँ जी भैया ये भी बन जाएगा। एक अपन ने बोला 3, 6 का पेयर बन सकता है, हाँ जी भैया ये भी बन जाएगा। इसके अलावा और कोई पास पेयर पॉसिबल थे? नहीं भैया इसके अलावा और कोई पेयर पॉसिबल नहीं थे। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है हाँ जी। अब अपन क्या बोलेंगे कि अब अपन मिनिमम वाले को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ से अपन ने क्या किया? सारे पेयर पॉसिबल जो थे वो ले लिए। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने ले ली। फिर आपने क्या किया? अब इसके ऊपर आप पॉइंट कराने लगे। बोले ठीक है, अब बताओ क्या इन दोनों का जो पेयर है, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है, क्या वो टारगेट से छोटा है? हाँ जी भैया वो भी टारगेट से छोटा है, नहीं आएगा, सही में आएगा। बोले ठीक है, तो अब वापस इन दोनों के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी की सारी लिया। बोले ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वापस पॉसिबिलिटीज आई। बोला 3 अकेला भी आ सकता है, 3, 6 भी आ सकता है। हाँ, और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं भैया और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वापस आप क्या करोगे? वापस 3 को हटा दोगे। बोले ठीक है, वापस 3 को हटा दिया। सिंपल कैलकुलेशन, हाँ जी भैया सिंपल कैलकुलेशन। फिर आप क्या बोलोगे? अब ये सिर्फ 6 बचा है, क्या 6 और 6 10 से छोटे हैं क्या? बोले नहीं भैया 10 से छोटे नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अपना पूरा का पूरा एरे पे अपन इटरेट कर चुके हैं। कितना आंसर आया? 1 2 3 4 5 6। क्या 6 ही अपना आंसर है? हाँ जी भैया 6 ही अपना आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ट्रिक ट्रिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, अपन ने कुछ भी नहीं किया। अपन ने क्या किया? नॉर्मली आए अपन इस पे आके अपन एक सिंपल से ट्रिक यूज़ करी कि लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को एड ऑन करा दिया। अच्छा, अब भी आप ये कैसे निकालोगे कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेस पॉसिबल है? तो भैया नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2n। जब काम करता है ये 2n, जब अपने को पता हो कि अपना नंबर फिक्स स्टार्ट इसी से होएगा, एंड कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने टोटल नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेस कितने निकलती है? 2n। तो जैसे अगर अपन यहाँ पे आप बात करें तो 3, 6, 8। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बोला 8 को तो अपन ले ही नहीं रहे। बोले ठीक है, तो 8 को अपन हटा देंगे। हाँ 8 को अपन ने हटा दिया। अब बताओ कि अब ये कितना बचा है अपना? तो मतलब 0 1 2 बचा है ना? हाँ जी भैया 0 1 2। तो 2 कितना होता है? बोला 4 एक्सेप्ट। क्या 4 ही पॉसिबल होते थे? 1 2 3 4। हाँ जी भैया 4 ही पॉसिबल होते थे। तो इन दोनों के बीच में कितने पॉसिबल होते हैं भैया? 4। कोई दिक्कत वाली बात
नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम में अगर अपन यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, बोले कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बोला भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 की पावर 1। तो क्या 2 भी एड ऑन हो रहे थे इसकी वजह से, हाँ जी भैया 2 भी एड ऑन हो रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अपन इसके ऊपर कोड को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। बोले ठीक है, अपन आए सबसे पहले अपन ने क्या क्या सॉर्ट कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अपने को एग्जांपल अपन ने लिए ये दोनों क्या थे, बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड थे। बट अब आपको पता चल चुका है कि अपनी जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट पे ही लगेगी, ये सॉर्टेड नंबर वाले एरे पे ही चलेगी। ये सॉर्टेड अगर नहीं हुआ तो अपनी कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि अपन ने ये लिया ना कि मिनिमम वाला अपन ने फर्स्ट को मान लिया और मैक्सिमम वाला अपन ने लास्ट को मान लिया, उसी की वजह से अपन पूरा का पूरा इटरेट किया। हाँ जी भैया, तो अपन ने क्या किया, सॉर्ट कर लिया, क्योंकि अपने क्वेश्चन में से दिया हुआ नहीं था कि बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड मिलेगा। वो 2 एग्जाम्पल में सॉर्टेड मिल गया, जरूरी नहीं है कि सब पे सॉर्टेड मिलेगा। सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया, मतलब बहुत बढ़िया। एक अपन ने मॉड्यूलस बना लिया, क्योंकि अपना आंसर बड़ा हो सकता है तो उसको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन मॉड्यूलस से डिवाइड करते रहेंगे। बोले ठीक है। एक अपन ने पावर नाम का वेक्टर बना लिया। अभी पावर नाम का वेक्टर कर क्या रहा है, बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा। अपन ने जो यहाँ पे बोला ना कि 2 है वो कितना होता है, 4 होता है, 2 अपना 8 होता है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, ये उन सबको पहले से ही स्टोर करवा लेंगे। इन सब के लिए अपन क्या करेंगे, वो इसको स्टोर करवा लेंगे। देखते हैं अभी कैसे स्टोर करवाएगा। सबसे पहले तो इसने वेक्टर इनिशियलाइज किया है, उसके साइज क्या दिया, जो अपनी इसके साइज है, एरे की साइज है, वो साइज की इसने साइज दे दिया है। और इसका अब वो क्या दिया, इनिशियली वैल्यू दी है 1। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने एक क्या किया, एक अपन ने इंटीजर वेरिएबल बनाया एल और एक बनाया आर। एल के रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन स्टार्टिंग में खड़े हैं और आर के रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन लास्ट में खड़े हैं। बोले ठीक है, 2 पॉइंट बड़े आराम से। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन एक 4 का लूप इटरेट किया और 4 के लूप में क्या किया कि पावर वाला जो अपन ने वो बनाया था वेक्टर, उसमें क्या किया, हर वेरिएबल में उसकी वैल्यू सेट कर दिया। अब हर वेरिएबल में वैल्यू सेट कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना। अपन ने क्या किया कि जैसे अपन पाव के फर्स्ट पे आए, बोले ठीक है, पाव के फर्स्ट पे आके अपन ने क्या बोला पाव के फर्स्ट में से माइनस कर दो 1 इंटू 2 कर दो। मतलब इसका कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, वो ही अपना एक्सपोनेंशियल को स्टोर करा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे स्टोर कराएगा, 1 2 4 8। तो क्या अपना वही होना चाहिए, 1 2 4 8, यही होना चाहिए। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, बोले 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है, अपना वही करा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, वाइल का लूप स्टार्ट किया। अब ये वाइल के लूप क्या कर रहा है, यहीं पे अपना पूरा गेम छुपा हुआ, उसके बाद में तो अपन क्या करा रहे हैं, सीधा आंसर को रिटर्न करा रहे हैं। बोला ठीक है, अब वाइल के लूप में अपन ने सिंपल सी चीज़ बोलिए, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ये सबसे पहले जब तक अपन इटरेट करते करते, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया कि लोअर, और यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम अपना आर रखा है। बोले ठीक है, तो अपना एल जब तक आर को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक ये इटरेट कराते रहो। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन इसमें सिंपल सी कंडीशन क्या बोले कि अगर अपना जो लोअर वैल्यू है और जो अपनी हायर वैल्यू, मतलब दोनों का जो एडिशन है, अगर दोनों का एडिशन टारगेट को क्रॉस कर जाए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर टारगेट को क्रॉस कर जाए, तो जो अपना है आर उसको माइनस माइनस कर दो। मतलब अपन इस वैल्यू को नहीं लेंगे, अपन अब यहाँ पे आ चुके हैं। सिंपल सी बात है, हाँ जी, सिंपल सी बात है। बोले ठीक है, तो इफ की कंडीशन और एल्स की कंडीशन दी, तो इफ की कंडीशन में गया, एल्स में जाएगा नहीं, ऑफ सी बात है, वापस आ गया वाइल के लूप के ऊपर। बोले ठीक है, अब क्या हुआ, अब वापस से 6 और 3 का एड ऑन करके देखेगा कि क्या ये टारगेट से वापस बड़ा हो चुका है क्या। तो भैया 6 और 3 का एडिशन क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, ये टारगेट से बड़ा नहीं है, टारगेट की इक्वल है, तो एक की कंडीशन में नहीं जाएगा। अब ये आएगा एल्स में। बोले ठीक है, एल्स में आगे इसने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली कि आंसर में जो भी था इनिशियली, तो आंसर में इनिशियली क्या था, 0 था। 0 में आपने एड ऑन क्या किया, 0 में आपने एड ऑन किया कि यहाँ से यहाँ तक के लिए पावर में क्या स्टोर्ड है। तो बोले ठीक है, सिंपल सी बात है, पावर में स्टोर्ड है कि ये जो साइज है उस साइज के लिए क्या स्टोर है, बोले उस साइज के लिए अपने स्टोर है 4। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या कराओगे, आंसर में एड ऑन 4 को आप एड ऑन करा दोगे। बोला ठीक है, आंसर में 4 एड ऑन हो गया और मॉड्यूलस हो गया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो। बोला ठीक है, लेकिन 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला ठीक, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, बोले लोअर वाली में एक इंक्रीमेंट कर दोगे, 5 पे आ गया आप। बोले ठीक, सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया, तो लोअर वाली में आपने इंक्रीमेंट कर दिया। बोले ठीक है, वापस ही ऐसे 5 का लूप चलता रहेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे को और क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, सबमिट करके अपन देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ पे एक ट्रिक थी, वो ट्रिक समझ में आने के बाद मैं लिटरली ये क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। बोले ठीक है, अच्छा अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, फटाफट बताओ। बोला देखो, अपन सबसे पहले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। बोले ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने क्या यूज़ किया है, एक वेक्टर यूज़ किया है पावर वाला। हाँ भी एक वेक्टर यूज़ किया है पावर वाला। ठीक है, अब आपका क्या काम है, ये इसकी वजह से अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ऑफ एन आ रही है, कि अपन क्या कर रहे हैं, नम्स की साइज पे इसको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ना बड़े आराम से बिल्कुल इजीली ऑफ 1 में हो जाएगा, क्योंकि इसके अगर अपन इसको रिप्लेस करते हैं तो और कहीं पे भी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही है, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी यहीं पे लग रही है, बाकी सब अपना कांस्टेंट है। हाँ कि ना, बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है, अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ यहीं पे लग रही है और इसको बड़े आराम से रिप्लेस करा जा सकता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी और ये पूरा का पूरा फोर लूप की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और ये जानबूझ के मैंने बनाया था जिससे ये काम मैं आपको दे सकूँ। आपको क्या करना है, फोर लूप को रिप्लेस करना है और यहाँ पे बस वो एक लाइन लिखनी है जिससे अपने को जो आंसर चाहिए वो आंसर आ जाए। वो आंसर क्या है, एक्सपोनेंशियल वाला आंसर है। उसके बारे में थोड़ा सा सोचना, लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी है, बोला ठीक। तो इसको क्या करना है आपको कि अभी जो अपना सॉल्यूशन है वो ऑफ एन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में है, बट आपको इसको ऑफ वन में इंप्लीमेंट करना है। लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी है, बड़े आराम से हो जाएगा, बोला ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी कि एक तो अपन वाइल का लूप रन कर रहे हैं, बोला ठीक है। हाँ, तो ऑफ एन तो यहाँ पे हो गई, और एक अपन सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। तो ऑफकोर्स सी बात है, वाइल के लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकती है, बोला ऑफ एन, बोला ठीक है। अब सॉर्टिंग की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये भी आपका टास्क है। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बतानी है, क्योंकि प्री डिफाइंड होती है, तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं, नॉर्मल सा है। जो सबसे पहले इसको आंसर देगा मैं उसको आंसर पिन कर दूंगा, करेक्ट आंसर को मैं पिन कर दूंगा, और इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब अब आपको देने, ठीक है। थैंक यू।